दोस्तों, मैं सत्येंद्र सिंह जेआरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज से हम लोग शुरू कर रहे हैं क्लास 11th का फिजिक्स। और यह क्लास हिंदी माध्यम के, चाहे वो उत्तर प्रदेश बोर्ड हो, चाहे बिहार बोर्ड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, जितने भी प्रदेश के हिंदी माध्यम के बोर्ड हैं, उन बच्चों के लिए ये क्लास एकदम यूजफुल रहेगा, बहुत उपयोगी रहेगा। और ये जो फिजिक्स है वो एनसीईआरटी बेस्ड पे होगा। जो एनसीईआरटी का पैटर्न है वही पैटर्न पे रहेगा। हम लोग देखेंगे एनसीईआरटी क्वेश्चंस, देखेंगे कुछ अदर क्वेश्चंस, देखेंगे थ्योरी, डेरिवेशन और साथ में न्यूमेरिकल, तीनों कंप्लीट करते हुए अच्छे से चलेंगे। हमारा सबसे ज्यादा फोकस थ्योरी के साथ साथ सबसे ज्यादा फोकस न्यूमेरिकल पे रहेगा, क्योंकि बच्चों आप सब जानते हो जो कक्षा 10 तक फिजिक्स होता है वो एक थ्योरी पे होता है। थ्योरी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, लेकिन जैसे आप क्लास 11th और 12th का फिजिक्स पढ़ना शुरू करते हो आप, वो बदल जाता है, वो डेरिवेशन और न्यूमेरिकल पे ज्यादा महत्व रखता है। ठीक है, तो हम लोग हर एक एक पॉइंट को, एक एक टॉपिक को बिल्कुल जीरो लेवल से, बिल्कुल बेसिक से शुरू करके पढ़ाएंगे और एकदम आसान भाषा में पढ़ाएंगे। बस आप लोग अच्छे से जुड़िए, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो उसे जरूर कर ले, और आप अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा। ठीक है, तो आइए हम लोग एक बार देख लेते हैं कि जो हम लोग का सिलेबस है वो क्या है। ठीक है, और आप भी अपने बोर्ड के एग्जाम से, क्या कहते हैं, पैटर्न से जो सिलेबस है बोर्ड का, उससे आप कंपेयर कर लीजिए। अगर कुछ टॉपिक छूटता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, मैं उसे भी अच्छे से कंप्लीट करा दूंगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं बच्चों की। जैसा आप जानते हो जो क्लास 11th का जो फिजिक्स होता है वो फिजिक्स का बिल्कुल शुरुआत है, और यहीं से आपको एक फिजिक्स चैप्टर, एक फिजिक्स बुक के रूप में पढ़ना पड़ेगा। और ये आपका 70 नंबर का थ्योरी होगा, 30 नंबर का प्रैक्टिकल होगा। और यहाँ पर जो फिजिक्स है वो दो पार्ट में होता है। एक होता है फर्स्ट फिजिक्स, फिजिक्स फर्स्ट, और एक होगा फिजिक्स सेकेंड। दो फिजिक्स होगा। और यहाँ पर हम लोग देखेंगे बच्चों की जो फिजिक्स का सिलेबस है वो क्या है। तो जो फिजिक्स सिलेबस है कई यूनिट है। तो सबसे पहला जो बच्चों चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक पहला चैप्टर है भौतिक जगत। इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड कहते हैं, इसे हम लोग कहते हैं फिजिकल वर्ल्ड, फिजिकल वर्ल्ड। ठीक है, भौतिक जगत। हम लोग देखेंगे फिजिक्स होता क्या है, साइंस क्या होता है इस चैप्टर में, और उसका कहाँ कहाँ उपयोग है, क्या क्या उसका स्कोप है, और एक दूसरे कई और विषयों के साथ एक दूसरे से वो कैसे रिलेट करता है, कैसे फिजिक्स में थ्योरी आती है और उसे एक्सेप्ट किया जाता है, सिद्धांत आता है उसे एक्सेप्ट किया जाता है, कैसे क्या कहते हैं वो एक सिद्धांत के तौर पर बन जाता है। इन सब के बारे में बहुत अच्छे से देखेंगे इस चैप्टर में। ठीक है, दूसरा बच्चों जो हम लोग, हालांकि ये जो चैप्टर है ये आपका केवल और केवल इंट्रोडक्शन है, इंट्रोडक्शन क्लास है। दूसरा जो चैप्टर है मापन, मात्रा तथा मापन, यूनिट एंड मेजरमेंट, इसे हम लोग कहेंगे यूनिट एंड मेजरमेंट। ठीक है, हम लोग देखेंगे मापन क्या होता है, मात्रा क्या होता है, इन सब के बारे में देखेंगे। और इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले मापन, भौतिक राशियां, मूल राशियां। आप लोगों ने जैसा कि पढ़ा है भौतिक राशियां, मूल राशियां क्या होती है, सब पूरा फिर से वही डिटेल पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा डिटेल में जितने टॉपिक आपने कक्षा 9 और 10 में आप पढ़े हो सब वही पढ़ा जाएगा, लेकिन थोड़ा डिटेल में जाएंगे। ठीक है, मात्रकों का प्रणाली, जो एसआई सिस्टम, एमकेएस सिस्टम, सीजीएस सिस्टम, इन सब के बारे में, प्रतिशत त्रुटि, सार्थक अंक और कोटिमान, विमी विश्लेषण, जिसमें विमा के अनुप्रयोग, कैसे विमा निकाला जाएगा। ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तीसरा जो हमारा चैप्टर है सरल रेखा में गति। जो हमारा गति है, जो मोशन है बच्चों, वो स्ट्रेट लाइन में देखेंगे, सिंपल मोशन जिसे हम लोग कहेंगे। ठीक है, मोशन इन स्ट्रेट लाइन। ठीक है, सरल रेखा में गति। इसमें हम लोग बात करेंगे दूरी के बारे में, बात करेंगे विस्थापन के बारे में, बात करेंगे चाल क्या होता है, त्वरण क्या होता है, वेग क्या होता है, और गति का समीकरण वगैरह इसमें हम देखेंगे। फिर हमारा बात आएगा मोशन इन प्लेन, समतल में गति। प्लेन में जो मोशन होगा वो प्लेन में कैसे होता है। ठीक है, तो प्लेन में मोशन अगर देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग इसमें देखेंगे सबसे पहले सदिश विश्लेषण क्या होता है, फिर देखेंगे प्रक्षेप गति, फिर वृत्तीय गति देखेंगे। तो इस चैप्टर में ये हमारा रहेगा। ठीक है, फिर आपका पांचवा जो चैप्टर है वो है गति के नियम, जिसमें कई किताबों में बल के नाम से दिया गया है,
और कई जगह के कहते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन है, ठीक है। तो अलग अलग नामों से है, लेकिन इसमें हम पूरा गति के बारे में बात करेंगे। गति क्या होता है, विराम क्या होता है, उसके बाद फिर क्या कहते हैं जड़त्व तो क्या होता है, न्यूटन के गति विषयक नियम देखेंगे, आवेग संवेग वगैरह देखेंगे। इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग हर चीज देखेंगे। जो पुली वगैरह है, पुली पर क्या स्कोप है, इन सबको पुली वगैरह के कहते हैं, ठीक है। इन सब के बारे में बात करेंगे। फ्रिक्शन है, घर्षण है, इसमें घर्षण के बारे में हम लोग बात करेंगे। पूरा वृत्तीय गति वगैरह सब घर्षण वगैरह के बारे में हम लोग यहाँ से बहुत कंप्लीट डिस्कशन करेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर क्या कहते हैं कार्य सामर्थ्य ऊर्जा अगला चैप्टर है। कार्य क्या होता है, सामर्थ्य क्या होता है, ऊर्जा। हालांकि आप लोग कक्षा 9 में ये चैप्टर अच्छे से पढ़े हो, ठीक है, लेकिन इसका डिटेल अब हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। सेंटर ऑफ मास क्या होता है, द्रव्यमान केंद्र क्या होता है, जो रिजिड बॉडी होता है उन बॉडियों में मोशन कैसा होगा, ठीक है। रोटरी मोशन क्या होगा, जड़त्व आघूर्ण क्या होगा, इस चैप्टर के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे। गुरुत्वाकर्षण बल, आप लोग गुरुत्वाकर्षण के बारे में जानते हो। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल कैसे हम लोग देखेंगे कि कैसे न्यूटन का क्या कहते हैं गुरुत्वाकर्षण नियम आया, उपग्रह क्या होते हैं, पलायन वेग क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग यहाँ बात करेंगे। ये बच्चों इतना, ये जो 8 चैप्टर है ये फर्स्ट फिजिक्स का सिलेबस है। ये क्या है, फर्स्ट फिजिक्स का सिलेबस है। और यहां से बच्चों फिजिक्स सेकंड स्टार्ट होता है। अगर बात करें फिजिक्स सेकंड का सिलेबस यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है। अब इसमें देखेंगे ठोसों के यांत्रिक गुण, जो सॉलिड होते हैं उनके जो मैकेनिकल प्रॉपर्टी होती है, जैसे बच्चों उसमें तनाव क्या होगा, बल लगाएंगे तो उनके अंदर क्या होगा, उनके अणुओं के बीच में गति वगैरह कैसे होगा, इन सब के बारे में पूरा बात करेंगे। हुक का नियम, प्रत्यास्था, ये सब पूरा इसमें डिटेल में हम लोग बात करेंगे। फिर बच्चों आएगी बात तरलों के यांत्रिक गुण, ये तो ठोस का हो गया। फिर हम लोग देखेंगे तरल, तरल में क्या क्या प्रॉपर्टी पाया जाता है। आप जानते हो तरल मतलब जो बह सकता है, द्रव, ठीक है, और गैस, उनके बारे में हम लोग देखेंगे। उसमें अगर देखा जाए चैप्टर के रूप में तो दाब है, प्रेशर, श्यानता, विस्कोसिटी, सरफेस टेंशन, बर्नौलीज थ्योरम, इन पूरे टॉपिकों को हम लोग पढ़ेंगे। स्टोक्स का नियम पढ़ेंगे, कि कहते हैं पास्कल लॉ पढ़ेंगे। पूरा डिटेल में हम लोग एक एक चीज कंप्लीट करते चलेंगे। न्यूमेरिकल डेरिवेशन थ्योरी तीनों साथ में, ठीक है। अब बात करेंगे हम लोग द्रव के तापीय गुण, मतलब जो द्रव्य होते हैं उनके तापीय गुण क्या होगा, मतलब द्रव्य में 3 आएंगे, ठोस, द्रव, गैस। अब इनके ऊपर अगर टेम्परेचर अगर हम कम ज्यादा करें तो क्या प्रभाव पड़ सकता है, क्या इफेक्ट देखने को मिलेगा, इसे हम कहेंगे कि कहते हैं द्रव्य के तापीय गुण। अब इसके अंतर्गत हम लोग सबसे पहले ताप पढ़ेंगे, ताप क्या होता है। फिर हम लोग हीट पढ़ेंगे, हीट क्या होता है। फिर हीट के द्वारा जो एक्सपेंशन होगा उसे हम पढ़ेंगे, ऊष्मीय प्रसार, ठीक है। और फिर हम लोग पढ़ेंगे इसी में विशिष्ट उष्मा वगैरह पढ़ेंगे, उष्मा स्थानांतरण पढ़ेंगे, ठीक है, कूलिंग लॉ पढ़ेंगे, हर चीज इसमें पूरा डिटेल में जाएंगे, ठीक है। फिर आएगा बच्चों आपका अगला टॉपिक थर्मोडायनेमिक, फर्स्ट सेकंड लॉ है, जीरो लॉ है, ठीक है। उष्मागतिकी साइकिल क्या होता है, इन सब के बारे में पूरा डिटेल में हम लोग पढ़ेंगे। गैस का अनुगत सिद्धांत, बायल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, इन सब के बारे में, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैस है, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे। और ये दोलन, आवर्त गैस, सरल आवर्त गति, ठीक है। तो इन सब के बारे में है आपका। फिर साउंड आएगा, ठीक है, तरंग वगैरह, इसमें पूरा साउंड वगैरह। तो ये कुल मिला के आपका टोटल 15 चैप्टर है। अगर देखा जाए टोटल 15 चैप्टर है, लेकिन ये जो फिजिक्स है ये बहुत ब्रॉड है, ठीक है। हालांकि ज्यादा से ज्यादा समय आपका न्यूमेरिकल में लेता है, ठीक है। तो हम लोग जल्दबाजी ना करके आराम से पढ़ेंगे, क्योंकि क्लास 11th का अगर एक बार फिजिक्स कमांड बन गया, फिर जो 12th की चीजें होंगी वो थोड़ा आसान होंगी आपके लिए, और इंटरेस्ट भी आपका जगेगा, ठीक है। तो बच्चों आप लोग हमारे साथ जुड़ो, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। मैं भरोसा दिलाता हूं कि मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से फिजिक्स इजी लैंग्वेज में पढ़ाऊंगा, ठीक है। थैंक यू।